मुझे अब ये बताएं कि डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं ये क्या हैं, कब लागू होते हैं और कितने को हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हाफिज़ मोहम्मद अहमद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ग्लोब स्टेट। मैं मौजूद हूँ जी आज गुजर खान साइट के ऊपर और मेरे साथ मौजूद हैं एमडी ग्लोब स्टेट मेहताब अहमद सिद्दीकी। लाहौर हेडक्वार्टर से हमें जो है वो पूरे ग्लोब को जो है वो लीड करते हैं, हेड करते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, हमारे लाहौर के अंदर जो है वो 5 ऑफिस हैं। उसके अलावा कराची में एक ऑफ़िस है, न्यू मेट्रो खारियान, न्यू मेट्रो इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च होगा, मंडी बहुद्दीन और न्यू मेट्रो गुजर खान। इस हवाले से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इनसे करने हैं क्योंकि बड़ी मार्केट का एक्सपोजर रहा है इनका। बैरिया कराची के अंदर, बैरिया लाहौर के अंदर एक बहुत ह्यूज मार्केट है। उस हवाले से जो है इनसे सवाल करते हैं। सर, लोगों का सबसे पहले तो ये सवाल है कि ठीक है 5 मरले की बहुत अच्छी प्राइसेस आ गई हैं, मुझे अब ये बताएं कि डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं ये क्या हैं, कब लागू होते हैं और कितने को हो सकते हैं। हाँ, डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो बेसिकली इस प्लॉट को डेवलप करने के लिए जो कंपनी कॉस्ट आनी है उसको हम डेवलपमेंट चार्जेस कहते हैं। और ये नॉर्मली जो एरियाज़ हिली होते हैं, जहाँ पर जो है ना इसको कहना चाहिए सतह मुर्तफ़ा पोटोहार का इलाका जो है, यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ होती हैं, यहाँ लैंडस्केपिंग बहुत खूबसूरत बनेगी, तो इसकी वजह से जो है ना नॉर्मली इस एरिया के टेरिटरी में ट्रेंड यही है कि कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस को सेपरेट रखा जाता है। तो सेपरेट रखने की वजह से कस्टमर को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है कि वो प्राइस जो इसके प्रीमियम चार्ज होकर आनी थी, डेवलपमेंट चार्जेस कॉस्ट करके आनी थी, उसकी डाउन पेमेंट भी इंक्रीज़ हो जानी थी, इसकी वजह से इसकी इंस्टॉलमेंट भी इंक्रीज़ हो जानी थी, तो वो कंपेटिटिव हो गई हैं। वो देनी तो हैं, वो आप अभी दे दें या बाद में दे दें। ये कंपनी ने आप लोगों के लिए ईज़ आउट किया है एक लिहाज से कि आप कॉस्ट ऑफ लैंड बियर कर दें, आफ्टर दैट उसके बाद उसकी डेवलपमेंट चार्जेस आपसे ले लिए जाएंगे। वो डेवलपमेंट चार्जेस इंस्टॉलमेंट में होते हैं कि वन गो पेमेंट में जो नहीं, नॉर्मली इट इज़ 99% जो है ना वो डेवलपमेंट चार्जेस इंस्टॉलमेंट्स में ही होते हैं। लेकिन ये एबनॉर्मल किस्म की जो है ना डेवलपमेंट कंपनी है। डेवलपमेंट एबनॉर्मल से मुराद ये है कि एग्रेसिव किस्म की है। ये विद इन 6 मंथ जो है ना ये इस एरिया की टेरिटरी का आउटलुक चेंज हो जाएगा। जो हमारा इनके साथ पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, ग्वादर गोल्फ सिटी में हमने काम किया है। आप गूगल अर्थ पे जाके ग्वादर गोल्फ सिटी का पूरे ग्वादर को एनालाइज़ करें और ग्वादर गोल्फ सिटी की जगह को एनालाइज़ करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हुई है। हालांकि वहाँ पर अभी गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं किया गया। इवन दैन जो कंपनी ने वो चीज़ें ऑन की हैं उसको उन्होंने डिलीवर कर दिया। इस तरह खारियाँ वाला जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, तो उस लॉन्चिंग के बाद सोसाइटी ने तकरीबन 8 महीने के अंदर फ़ेज़ 1 का मेजर हिस्सा डेवलप कर दिया हुआ था और 12 महीने बाद पोजेसन भी दे दिया था। तो मेरी असम्पशन ये है कि ये प्रोजेक्ट उससे भी ज़्यादा डिवास्टेटिंग होगा, फास्ट होगा और बहुत क्विकली डिलीवर किया जाएगा। मे बी इन 6 to 8 मंथ यू विल सी अ बिग डिफरेंस इन दैट टेरिटरी। अच्छा, मुर्तफ़ा पोटोहार का इलाका है, इसमें आप क्या समझते हैं, लैंडस्केपिंग होनी चाहिए या इसको बाकायदा जो है वो जिस तरह मैदानी इलाका बनाया जाता है उस तरह बनाया जाए? तो देखें, इस जगह की खूबसूरती है लैंडस्केपिंग। इसमें लैंड तो वेस्ट होती है कंपनी की, लेकिन उसकी वजह से जो खूबसूरती डेवलप होती है वो इस एरिया का हुस्न है। और मैं समझता हूँ कि इतनी ऊंची ऊंचाइयों को लेवल करने के लिए भी उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ करेगी, जिससे डेवलपमेंट कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। तो इसलिए 100% इंशाल्लाह ताला ये लैंडस्केपिंग एरिया ही होगा। जस्ट लाइक आप इस्लामाबाद में बैरिया टाउन को एनालाइज़ करें तो सिमिलरली इस तरह का ही एक आउटलुक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर डेवलप किया जाएगा और जो बड़ा आउटस्टैंडिंग है, एक लिविंग स्टाइल लोग इन्जॉय करेंगे यहाँ। सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़े लोग पूछ रहे हैं कि इस्लामाबाद तो बड़ा शहर है क्योंकि वहाँ की मार्केट भी यहाँ से इन्वॉल्व है यहाँ के साथ, तो 5 मरले के अंदर या 10 मरले के अंदर या 7 मरले के अंदर क्या गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब लोग कितना को अर्न कर सकेंगे इस मतलब बढ़ती महंगाई के साथ जो है वो, क्या ये कवर अप कर सकेगा इन्फ्लेशन को? देखिए, मैं प्रोजेक्ट वाइज तो डिफाइन नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि इसकी एक डायनामिक्स है, कॉस्ट डायनामिक्स होती हैं हर चीज़ की। प्रॉपर्टी की डायनामिक्स ये कहती है कि वॉट एवर यू आर बाइंग इट शुड कवर इन्फ्लेशन प्लस द इंक्रीज़। अब ये इंक्रीज 10% भी हो सकता है, समटाइम इट्स गोज़ टू 100%। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लाहौर में इन्फ्लेशन प्लस 70-80% का गेन आया, जो कि बहुत एबनॉर्मल है। नॉर्मली इट इज़ 10 to 20% इंक्रीज़ प्लस इन्फ्लेशन। नॉर्मली हमारी इन्फ्लेशन होती थी 7-8%, तो ये 20% सपोर्ट करता था, तो हम इससे तकरीबन 20-25% हर प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होती थी। आप ये एनालिटिक्स निकाल लें ज़मीन.com पे जाके या अच्छे पोर्टल्स पे जाके, तो आप अंदाज़ा करेंगे कि नॉर्मली एक प्रॉपर्टी 3 से 4 साल में मोर लेस डबल हो जाती होती है। तो ये एक्सपेक्टेशन हम इस एरिया में भी करेंगे। इस एरिया के ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ के रेजिडेंट्स जो है ना वो बहुत हाई प्रोफाइल हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपोजर, इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यूज़, इन टर्म्स ऑफ देयर वेल्थ।
ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत पेनिट्रेटेड हैं पूरे यूरोप के अंदर, और बहुत बड़ी जो है ना इनकी कम्युनिटी इस सारे सराउंडिंग एरियाज़ में देहातों में रहती है। और BSM की बहुत बड़ी रिसर्च है यहाँ के बैंकों पे, उनके रेवेन्यूज़ पे, और जो यहाँ पर डेवलपमेंट उनकी होती हैं, और जो उनका लिविंग स्टाइल है वो बहुत अच्छा लिविंग स्टाइल एंजॉय कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने इस्लामाबाद और पिंडी में बहुत अच्छे अपने सेटअप्स बनाए हुए हैं, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी ना, तो अब चूँकि यहाँ अवेलेबिलिटी आ गई है तो यहाँ के लोकल कम्युनिटी से बहुत मुस्तफ़ीद होगी। और इसका सेकंड एस्पेक्ट जो आपने कहा कि यार मार्केट बड़ी नहीं है, मार्केट बड़ी है। अगर रावलपिंडी और इस्लामाबाद से आप कैलकुलेट करें तो दिस इज़ ओनली 25 to 30 मिनट्स फार अवे फ्रॉम दैट एरिया, ठीक है ना। और हम चक्री जाएँ तो इट इज़ 45 to 1 आवर डिस्टेंस है। तो चक्री में जो डेवलपमेंट हो रही है वो फार अवे है रादर दैन दिस एरिया, और वो एक बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया है जहाँ पर लोगों की मूवमेंट सिर्फ अपनी सोसाइटी में जाने के लिए होगी, कि एक सोसाइटी वहाँ बनेगी, वहाँ लोग शिफ्ट होंगे। ये एक ऑन द वे है। यहाँ पे इस सारे एरिया को ये ऑलरेडी लिविंग एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी आबादी रहती है, उनके लिए ही ये एक लाइव डेस्टिनेशन है, और उनके लिए एक पैराडाइज, लिविंग पैराडाइज इंशाल्लाह ताला होगी। और मैं यकीन दिलाता हूँ तमाम उन लोगों को जो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट 100% सिक्योर है, क्योंकि कंपनी ऑलवेज़ जो है ना, जो हमारा पास एक्सपीरियंस है, वो उतनी ही फाइल्स और उतनी ही बुकिंग्स लेती है जितनी वो डेवलपमेंट करती है। कोई प्लॉट ऐसा जो खारियां में किसी बंदे ने लिया हो और उसने किस्तें और अप टू डेट रखा और उसको प्लॉट ना मिला हो, ऐसी कोई एग्जांपल आपको नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। नॉर्मली कंपनी कोई जो रूटीन में है एक्सेस सेलिंग, उस तरह का कोई काम नहीं करती, तो ये एक बड़ी इनके लिए पॉजिटिव इमेज है। तो हम कॉन्फिडेंट हैं। 6 साल का एक्सपीरियंस है, बहरिया का हमारा 15 साल का एक्सपोजर है। तो बहरिया फैमिली को, लेजेंडरी को देखते हुए, उनकी लेगेसी को देखते हुए और इनके 6 साल के पर्सनल एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं श्योरिटी और एश्योरेंस करना चाहूँगा कि वो लोग बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट करेंगे। और कंपनी की पॉलिसियाँ भी फॉर द एंड यूज़र हैं। कंपनी की पॉलिसियाँ भी फिर शॉर्ट कमर्स के लिए नहीं है कि इन्वेस्टर बेनिफिट ले जाएँ, फाइलें उठा लें, रेट बढ़ा लें, ऐसा नहीं है। डिमांड और सप्लाई मैनिपुलेशन जो भी है वो तो मैनेज होगी, ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ना आर्टिफिशियल की कोई चीज़ हो। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से इंशाल्लाह डिसिमेशन होगी और एंड यूज़र बहुत फ़ायदा उठाएगा। मुझे आखिरी सवाल में मुझे ये बता दें कि न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ और न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के डेवलपमेंट में या ग्रोथ में क्या डिफरेंस रहेगा? वहाँ पर तो हमने देखा 20 लाख 19 लाख वाला प्लॉट जो है वो 38 लाख रुपए तक गया है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा गया है। तो यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? देखें, जितना एक्सपर्ट होता जाता है, जैसे जैसे चीज़ें सीखता है, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इंप्रूवमेंट करता है। दुनिया में डेवलपमेंट्स और रेवोल्यूशंस हो रहे हैं इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली इसके बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर कमी रह गई होंगी, 100% तो ज़िंदगी में कोई बंदा भी नहीं हो सकता, और इसके अंदर इंप्रूवमेंट होती रहती है। तो चूँकि डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होने की एक्सपेक्टेशन है, फिर दूसरा खारियाँ के मुकाबले में एक लार्जर टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ रावलपिंडी रीजन की वजह से है, तो अगर हम उसको एटलीस्ट उतना भी कंसिडर करें तो ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। दैट इज़ मोर लेस 100% ग्रोथ है एवरेज। अगर हम इसको एवरेज कर लें तो 70 to 100% ग्रोथ है 2 सालों में। तो अगर अल्हम्दुलिल्लाह उस फैक्टर को भी देखें और इसके बड़े स्पेक्ट्रम को भी छोड़ दें, मुल्की हालात का भी फैक्टर कंसिडर कर लें, बिल्कुल स्लो भी कंसिडर कर लें, हम ये समझें कि वो 38 का रेट जो है वो अगले 2 सालों में 45 का ही होगा, तो मैं समझता हूँ एटलीस्ट इट शुड बी 45-50 होना चाहिए यहाँ पर। ये एक प्रेडिक्शन ही हम दे सकते हैं। देखें, हमारे पास कोई जादू की संगी नहीं है, कोई ऐसी जो है ना हमारे पास वो दूरबीन या ऐनक नहीं है जिसको देख के हम एग्जैक्ट बता सकें कि क्या होगा। अगर ऐसा ही हो तो कोई बंदा प्लॉट ही ना बेचे। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये एनालिसिस होते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री होते हैं, और यहाँ की टेरिटरी को स्टडी करके होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस फील्ड के अंदर 22 साल का तजुर्बा है। 22 साल के अंदर हमने ये रियल एस्टेट में काम किया है, तो उसकी बेसिस पे जो हम आपसे प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, तो हम बिलीव करते हैं कि इंशाल्लाह उतनी होगी या एटलीस्ट उससे हो सकता है मे बी उससे भी अच्छी होगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ, यहाँ पे हमारे सीनियर से हमें बात करके जो है बड़ा एक्सपोजर मिलता है, और बाकायदा इनकी एक्सपर्टीज से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ जो है वो किस टाइम पर हमें इन करनी चाहिए, किस टाइम पर आउट करनी चाहिए, और किस तरह से जो है वो मार्केट चलती है। तो इनका एक बड़ा एक्सपोजर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ख़ुद जो है वो टेक्सटाइल इंजीनियर भी हैं, और उसके बाद इन्होंने MBA किया IBA से, पंजाब यूनिवर्सिटी IBA से। तो काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर जो है वो इनका एक्सपोजर है, बड़ी चीज़ों को बड़े अंदाज में देखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। और उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा डायरेक्टर जो सेल्स हैं हमारे उमर साहब, उनसे आपका एक इंटरव्यू आपके साथ कंडक्ट करूँ। अपने क्वेश्चन जो है वो लाजमी तौर पे कमेंट्स में मेरे साथ कर दें, और डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स आसिफ साहब के साथ भी मैं कोशिश करूँगा कि उनका टाइम दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आज की सरमायाकारी, कल का मुनाफा।